हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और श्राद्ध चल रहे हैं तो पितरों की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो देखते रहिए। और मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। चाची आवाज़ लगा रही है, आई चाची। तो मैं भागवत कथा हमारे गाँव में हो रही है तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं, चलो। तो हम यहाँ भागवत कथा में आप पहुँच चुके हैं, तो आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा शूट किया था कि चलो भाई थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, तो आप लोगों को भी दिखा देंगे। अच्छी बात है भागवत कथा तो तो ये मैं भागवत कथा ही थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं बना पाई पर थोड़ी सी बनाई थी। तो आप भी इंजॉय कीजिए भागवत कथा को। तो मैं भागवत कथा से आ चुकी हूँ और इतना मन लगा ना, बहुत ज़्यादा मन लगा। भागवत कथा में इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी कल से हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है, 7 दिन तक चलेगी शायद। तो मन किया बहुत ज़्यादा है अच्छा लगता है मुझे भागवत कथा, धार्मिक स्थलों पर जाना, सब कुछ भूल जाते हैं और बैठ जाओ भागवत कथा में सुनने के लिए। अच्छा लगता है सुनते हुए भागवत कथा, अच्छा लग रहा है बहुत। और ये वहाँ से मिला है प्रसाद, खीर, भोग। तो आप भी खा लीजिए प्रसाद, आप भी प्रसाद खा लीजिए। प्रसाद लेके आई हूँ वहाँ से। और मेरे मुंह में हो रहे हैं छाले, मेरे मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। जिम में हो रहा है, बात भी ज़्यादा नहीं हो पा रही। तो मैंने लक्की को कहा, लक्की मुंह में लगा लेते हैं जो छाले के लिए ग्रीसलिन लेते आना। मैंने कहा, कह रहा मुझे प्रॉब्लम हो रही बोलने से और उससे। तो कह रहा मम्मी रात को 11 बजे चलो मम्मी, कोई तो स्टोर खुला ही होगा, मैं लेके आऊँगा। मैं कहा नहीं सुबह को ले आइए, कोई बात नहीं। तो अब वो ले आया है। और मेरा जो बच्चा है वो इतना सीधा है, ग्रीसलिन वो ले आया, वो चेहरे पे लगाने वाली देखो, मुंह के छाले के लिए मंगवाई थी, लेकिन ये तो ब्यूटी की ले आया वो चेहरे पे लगाने का। उसने बोला होगा ना मुंह पे लगाने का दे दो, ये छालों की, ये तो ब्यूटी की ले आया वो मैं बोल रही, कहा तू कौन सी ले आया। और मुझे ना आँख से पढ़ाने जा रहा था, अंधेरे में लाया ना अभी, तो मैंने फिर ऐसे मोबाइल में पढ़ा तो देखो ऐसे बिल्कुल साफ़ दिख रहा है मोबाइल। देखो मोबाइल में बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। और वैसे देख रही थी मैं, वैसे कुछ नहीं पढ़ा गया मुझ पे। मैं देख रही थी, मैं कहीं ये तो कहीं क्या पता ये भी लगा लेते हो भाई। मैं पढ़ी थी। और ये तो चेहरे के लिए है, चेहरे पे लगाते हैं जो, बहुत ही सीधा है। तो कह रहा मम्मी मैं सुबह सुबह लेके आऊँगा। मेरे को ना छालों के लिए ना वो होती है, छोटी सी आती है, एक छोटी सी आती है ग्रीसलिन ना, छोटी सी वो आती है, जैसी आई ड्रॉप होती है ना, वो भी ऐसी ही होती है। तो उनको मुंह में लगा लेते हैं, थोड़ा सा रुई के फोवे से, कॉटन से लगा लेते हैं जिम में, और एकदम आराम कर देती है, बहुत ही अच्छी होती है वो। और ये देखो मेरा इतना सीधा बच्चा क्या लिया, उसे पता ही नहीं चेहरे पे लगाने का लिया। अब इसका क्या करूँ मैंने, हमें कह रहा मम्मी, अब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, देखो कहीं ये तो नहीं, ये तो हिमालय का है, चेहरे का है, अब सुबह ला कर देगा। और मैं परेशान हो रही हूँ, देखती हूँ गरारे वगैरह करती हूँ नमक से, बेकिंग सोडे से भी कर लेते हैं, नमक डालकर पानी में गरारे करती हूँ। अब देखती हूँ वही करती हूँ बहुत सीधा बच्चा है, तभी तो मुझे जाना पड़ता है। मैं इसे अकेले नहीं भेजती सामान लेने के लिए ना, कुछ मंगाओ कुछ और लाता कुछ है, तो मुझे साथ में जाना पड़ता है इसके तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड और लेते हैं आपसे इजाज़त। और एक सुमन जी है, उन्होंने अपना नाम बताया था मैसेज में
कि मैं सुमन हूँ और मेरा कल बर्थडे है, तो मुझे भाभी विश करना। तो नाम तो बताया है सुमन, पर ये नहीं बताया कि वो कहाँ की रहने वाली है। वैसे तो मैं जानती हूँ, मैं हर किसी को ही जानती हूँ, जैसे जो भी कमेंट करता है तो मैं उनको सबको जानती हूँ, पहचानने लगी हूँ। भले ही मैं शक्ल से ना पहचान सकूँ, लेकिन मैं सबको जानती हूँ, सबको पहचानती हूँ, दिल से पहचानती हूँ। तो क्योंकि कमेंट पढ़ने से पहले मैं नाम को बहुत अच्छी तरीके से, अब तो बस पूरा जानकारी हो गई है आपकी। ऐसे लगता है जैसे मैं सामने बैठकर आपको देख रही हूँ। जैसे आप मुझे देख पाते हो ना, तो मैं नहीं देख पाती। अगर हम कहीं अजनबी जगह मिल भी जाएं तो मैं नहीं पहचानने की आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानती हूँ और पहचान लूँगी मैं आपको भी देख रही हूँ, ऐसा लगता है। तो सुमन जी, हैप्पी बर्थडे, और तुम जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में और तरक्की करियो ये भी नहीं पता मुझे वो अनमैरिड है या मैरिड है, पर जो भी है, अगर वो अनमैरिड है तो अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, अगर वो शादीशुदा है तो ज़िंदगी अच्छी चले, लाइफ अच्छी चले और कामयाब हो। क्या पता वो कामयाबी हो मैं बोली कामयाब हो जाए, क्या पता कामयाब हो, लेकिन जो भी हो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बस मेरा ये आशीर्वाद है आपके लिए हैप्पी बर्थडे। तो अगर मेरी वीडियो ये कल भी ना जा पाई, परसों जा पाई, तो मैंने विश कर दिया है और देखते रहिए मेरी वीडियो। ये वीडियो तो शायद छोटी सी जाए, लेकिन जैसी भी बन रही है, जैसी भी हो, देखते रहिए। और मुझे तो बस आपके कमेंट अच्छे लगते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, मैंने कहा अरे छोड़ना पर फिर लगता है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, व्यूज़ इतने कम हो गए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। 1000 भी हो जाए, 500 भी हो जाए, 300 भी हो जाए, 3000 पे आगे, बताओ जी कहाँ कितने थे, कहाँ एकदम डाउन हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। मैंने किया तो था ये, वैसे देखो जब से आपका मुझे प्यार मिलने लगा है, मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, आपकी दुआएं मुझे मिल रही है, मेरे बच्चों को मिल रही है। क्या पता आपकी दुआओं में कितनी बड़ी शक्ति हो, क्या पता मेरे बच्चे क्या से क्या बन जाएं। तो मुझे नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो या व्यूज़ कितने आ रहे कितने नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा ही मेरा घर चलेगा। बाइज़ करा तो था मैंने, इसलिए चैनल बनाया था कि मुझे थोड़ी हेल्प हो, पर कोई बात नहीं क्या पता आपकी दुआओं में इतनी शक्ति हो कि मैं क्या से क्या हो जाऊं और कल मेरा बेटा शायद पेपर देने जाए, तो आपकी दुआओं में इतनी शक्ति हो, आप दुआएं देना। तो देखो फिर भी आप इतनी मेरे बच्चों को और मुझे इतनी दुआएं दे रहे हो, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब पता नहीं कैसे हो जाता है, जबकि दुकान देखो इतनी अच्छी भी नहीं चल रही, और YouTube से तो इतना है कि 2-3 बार ही आए होंगे पैसे, क्योंकि मेरी भी गलती है उसमें, मैं रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ, कभी कभी मैं वीडियो डालती हूँ और वो भी व्यूज़ बहुत कम आ गए हैं, तो वॉचिंग टाइम भी बहुत कम जा रहा है, तो उसमें तो सैलरी आने से गई। अभी तो शायद जैसे ये चल रहा है, मेरा हिसाब चल रहा है, तो साल 6 महीने में आए करेगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप दुआ जो दे रहे हो, आप इतना प्यार कर रहे हो, वो ही बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं मैं बनाती रहूँगी वीडियो, लेकिन आप देखते रहो, कोई बात नहीं। और बस ऐसे ही मेरे बच्चों पर कृपा बनाए रखिए तो पता नहीं ऐसा होता है ना कि जैसे मेरी दुकान भी इतनी अच्छी नहीं चल रही और यूट्यूब से तो अभी इतना कुछ नहीं हो पा रहा, पर फिर भी मेरा घर चल रहा है। मतलब 2 रोटी सुकून से खा रहे हैं, ज़्यादा चाहिए नहीं, और जितना मतलब रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, 3 चीज़ जीने के लिए चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमें 3 चीज़ मिली हुई है, हमें छत मिली हुई है, कपड़ा पहनने को मिल रहा है, रोटी खाने को मिल रही है, और क्या चाहिए खाने पहनने में कमी नहीं है और जोड़ने को हमारे पास नहीं है। तो और देख लो, शादी भी हो जाएगी बच्चों की, कर पा रही तो हो जाएगा सब होता। जैसे मैं किसी काम को ठान लूँ ना कि ये काम मुझे होना है, जबकि चाहे मेरे पास पैसे नहीं है हाथ में, लेकिन मैं सोचती हूँ ये काम करना है मुझे, वो मेरा हो जाता है।
ये आप सबकी दुआओं का असर है, मेरे भगवान की दुआओं का असर, मतलब भगवान को ज़्यादा मानती हूँ मैं। तो अब साक्षात भगवान तो नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी कारणवश मेरा वो काम पूरा हो जाता है, मतलब चल रहा है मेरा घर अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, खाने को रोटी है, सर पे छत है और पहनने को कपड़ा है, और क्या चाहिए। तो इंसान है, इंसान की तो भूख कभी मिटती ही नहीं है। अब इतने जीव जंतु हैं, कहाँ कमा रहे हैं वो, कहीं भी नहीं कमा रहे, लेकिन भूखे तो नहीं रह रहे ना भूखा तो कोई भी नहीं रह रहा। एक पता नहीं कितने जीव जंतुओं में सिर्फ एक इंसान कमाता है, तो बाकी के जीव जंतु कोई भूखा नहीं रहता। देख ले, जंगल में हो, कहीं भी हो, वो भूखे नहीं रह सकते। और इंसान वो है कि उनकी तो भूख ही नहीं मिटती है, वो कितना भी कमा लो फिर भी उनकी हवस और भूख तो मिटेगी ही नहीं तो भैया हमें तो जितना मिल रहा है हम उसमें ही खुश हैं, हमें नहीं ज़्यादा चाहिए, ना ही वो करे। तो वीडियो है, हाँ पैसे की ज़रूरत तो खैर हर इंसान को पड़ती है, पैसा तो ज़रूरी है, और पैसा तो आज के टाइम में भगवान है पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं ज़बरदस्ती थोड़ा ही है कि हमें भगवान पैसे दो। मैंने कभी पैसे भगवान से नहीं मांगे, मैंने कभी धन दौलत नहीं मांगा, मैंने सिर्फ सुख शांति मांगी है घर में अपने, बस स्वस्थ काया रहे बस, और कुछ नहीं। मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहे बस, डॉक्टर के ना जाना पड़े बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ा जो धन है वो ये है जिसकी स्वस्थ शरीर है। और हाँ, सबसे अमीर हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कर्ज भी किसी का नहीं है। अगर अमीर है कोई, उनके पास कहीं उस गाड़ियों के लोन, कहीं फ्लैट के लोन, कहीं उसके लोन, कहीं उसके लोन, तो भाई हम तो अपने आप को सबसे अमीर मानते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी का कर्ज नहीं है। तो हम तो सुबह को लाते हैं कमा कर, शाम को खाते हैं बस इतना ही बहुत है, और हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब हम तो मज़े में हैं, फर्स्ट क्लास है। तो बहुत ज़्यादा बोर कर दिया आपको शायद बोल के। मुझे कोई बोलता है कि आप ना बात ही कर लिया करो, अरे बात आती किस पे है करनी बात मुझ पे आती कहाँ है करनी। और मुझे जो है ना, वो बार बार बोलने की आदत है। हाँ ये मुझे पता है, मुझे खुद ही पता है, मुझे एक बात को ना मैं बार बार बोलती रहती हूँ, जब मुझे कुछ मिलता नहीं ना कि आखिर मैं मतलब क्या बोलूँ, तो मैं क्या काम करूँगी, मैं बार बार एक ही बात को बार बार बोलती हूँ, वो आदत है मुझे बार बार बोलने की। और एक ये तो मैं 2-3 बार जैसे वो बाय करती हूँ ना, तो फिर तो एक तो कहने की आदत है, और बार बार एक बात को ना बोलने की आदत है। तो कमेंट आता है जैसे कि बात करना सीख लो पहले, क्या बार बार एक ही बात को बोल देते हो खैर गलत नहीं है उसका कमेंट, मैं कह रही हूँ कि हाँ मुझे है बार बार बोलने की आदत। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक बात को मैं एक ही बार बोलूँ, पर हो जाता है बार बार हो जाता है बोलने की आदत, एक ही बात को बार बार बोलना हैबिट हो गई है मेरी और मुझे तो जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितने भी हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके कमेंट अच्छे लगते हैं। कोई तो इतना अच्छा कमेंट करता है ना कि बस दिल छू लेता है। आप सबको मैं जानने लगी हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी, और ये देखो उनके कमेंट से संस्कार झलकते हैं, परवरिश झलकती है। जो कमेंट अच्छे करते हैं पता लगता है कि हाँ ये कितनी संस्कारी है। एक कमेंट होता है, जमुना मेहता आंटी जी है, और उनका कमेंट देखना, इतना बड़ा होता है कमेंट, और दिल ही दिल, और इतना प्यारा कमेंट होता है ना। और हम सिर्फ थैंक यू सो मच ही लिख सकते हैं, बाकी मैं भी सोचती हूँ मैं कितना बड़ा क्या लिख दूँ, इनको क्या लिख दूँ। इतना प्यारा कमेंट उनका होता है ना, बहुत बड़ा लिखेगी वो, मुझे भी और रश्मि को भी, मतलब दोनों को हमें बहुत बड़ा। तो ऐसा लगता है कि ऐसी माँ ऐसी सास हर घर में हो, कितनी प्यारी कितनी अच्छी है, संस्कार झलकते हैं। मतलब आप कितने अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो झलकते हैं कि कितने अच्छे हैं सब कभी तो किसी के कमेंट पढ़ के ना मुझे ना इमोशनल हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं आपके, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आपकी दुआ और आपका प्यार वो चाहिए मुझे। और हाँ, मैंने चैनल वैसे इसीलिए बनाया था क्योंकि रश्मि बोल रही थी कि
भाभी आपको ज़रूरत है। तो हाँ, मैंने ज़रूरत के लिए चैनल बनाया था कि मेरी कुछ हेल्प हो। लेकिन जब मैं आपसे जुड़ी, आपसे आपके कमेंट से ही ऐसे लगता है, आप कमेंट जो मुझे करते हो ना, ऐसे लगता है कि आमने सामने हम बात कर रहे हैं, जबकि मैं आपको देख नहीं पा रही और आप मुझे देख पा रहे हो, मैं नहीं आपको देख पा रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको जानने लगी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। तो जब मुझे आप इतना प्यार दे रहे हो ना, इतना अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, कोई बेकार कमेंट नहीं होता, मतलब अगर कोई कमेंट आता भी है, एक आध होता है, तो कोई बात नहीं, मैं उसका बुरा नहीं मानती। क्योंकि पता क्या है कि अच्छे अगर 100 अच्छे कमेंट है तो हम उन पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं देने के। अगर एक कमेंट गलत आ गया तो हम उसकी टेंशन लेके बैठ जाते हैं। अरे जो 100 अच्छे हैं उन पे ध्यान दो, क्यों दे रहे हो गलत कमेंट पे ध्यान? हम गलत कमेंट को सोचते हैं, अरे पूरी रात नींद नहीं आएगी, ऐसा क्यों लिख दिया उसने, ऐसा क्यों लिख दिया। तो जरूरी थोड़ा ही सभी अच्छे इंसान तो नहीं है इस दुनिया में, कलयुग है तो सभी अच्छे इंसान नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, कि सारे अच्छे ही है, संस्कारी हैं, सब बहुत अच्छे हैं सब के सब। और मुझे तो बहुत प्यार दे रहे हो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआएं हैं। क्या पता मेरे बच्चे क्या हो जाए, आप जो इतनी दुआएं दे रहे हो, और क्या पता भाई कल हम क्या से क्या हो जाएं। और पर अब भी हम ठीक है, 2 रोटी मिल रही है 2 रोटी मिल रही है, तो हम तो भगवान का शुक्रिया अदा ही करते हैं कि भगवान। बाहर देखो दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। तो बाहर अगर निकल कर देखें तो बहुत ज़्यादा गम है। हर कोई, किसी के पास छत तक भी नहीं है, किसी के पास खाने को भी नहीं है। तो मैं तो भैया, एक का कमेंट था कि आप इतनी पूजा पाठ करती हो फिर भी मतलब ये कहने का मतलब होगा कि फिर भी आप दुखी हो। मैं इसलिए, क्योंकि मैं दुआ हर किसी के लिए करती हूँ, अपने लिए तो मांगना भूल जाती हूँ। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगती मैं भगवान से, कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ स्वस्थ शरीर मांगती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सुख शांति घर में मांगती हूँ भगवान से। धन दौलत तो मैंने कभी भी नहीं मांगा और न मैं आगे मांगूंगी भैया बस 2 रोटी देते रहो, 2 रोटी खुशी से मिलती रहे, वो चाहे नमक से हो, चटनी से हो, सब्जी से हो, दाल से हो, तो हमें सिर्फ खाना चाहिए, तो हमें फालतू का नहीं चाहिए और तो चलिए, बहुत ज़्यादा बोल लिए हैं, आपको बोरिंग कर दिया है हमने बहुत ज़्यादा आप तो बोर हो रहे हो मेरी बातें सुनकर, मुझे बातें करनी नहीं आती ज़्यादा, और फिर भी देखो मैं बोलने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया है। मैं ध्यान नहीं देती, वरना मैं 2-3 साल तक नींद की गोलियाँ खा और डिप्रेशन की गोलियाँ खा। तो आपकी वजह से अब मुझे टाइम ही नहीं रहता। एक तो काम अकेले करना पड़ता है, सारा दिन काम में लगे रहो, फिर वीडियो में लग जाओ, जैसी भी बनती है, मतलब जैसी भी बनती है। अब काम तो मैं इतना करती हूँ, अगर उसकी वीडियो बनाऊँ तो 1.5-2 घंटे, पता नहीं रोज़ की वही बन जाए, पर रोज़ का वही रूटीन, झाड़ू पोछा, क्या रोज़ का वही रूटीन तो जैसी बन रही है। और आपके कमेंट पढ़कर हम डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं, खुशी मिलने लगी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मुझे तो ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। कभी कभी किसी के कमेंट से ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं सच में। फिर कोई कमेंट करेगा, एक ही बात को बार बार बोलती है और एक का कमेंट तो ऐसे आता, दीदी आपको बुखार ना होए, आपके बदले में मुझे बुखार हो जाए। नहीं बच्चा, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। सभी स्वस्थ रहे, जितने भी हैं सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सब अपने घर में सुख शांति से रहे, मतलब कोई बीमार ना हो। और एक का कमेंट था, कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं, मतलब पढ़ते हुए ना बहुत वो लगता है। एक कहते हैं आप ना ब्यूटी पार्लर जाओ, फेशियल ब्लीच करवाओ, ऐसे करवाओ, मस्त रहो, खुश रहो मैं ब्यूटी पार्लर तो बहुत कम जाती हूँ, अब तो श्राद्ध चल रही है। थ्रेडिंग सोच रही थी, थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई, और
थ्रेडिंग के अलावा मैं कुछ नहीं करवाती। मतलब मुझे तो ब्यूटी पार्लर में भी मैंने सिर्फ शायद, बातें तो बहुत होगी पर कोई बात नहीं, जब बात छिड़ी गई है ब्यूटी पार्लर में सिर्फ मैंने शायद लाइफ में अपनी 3 या 4 बार मेकअप करवाया होगा। और मेकअप ऐसा सच कह रही थी नागिन बना दिया, नागिन। एक बार मैंने अपनी भांजी की शादी में करवाया, तो जो जिस पार्लर में गई थी तो उसमें भीड़ लग रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। मेरी बहन कह रही चलो मेरी एक फ्रेंड है, चलो उसके चलते हैं फटाफट फटाफट। मेरी भांजी की शादी थी और मैं ब्लैक साड़ी पहन रखी, रंग है ही डार्क, और उसने मुझे, सब मेरी तरफ देख रहे। मैं सोच रही, मैंने कहा शायद मैं अच्छी लग रही क्या पता मैं ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ कि, तो शायद अच्छी लग रही हूँ भाई, इसलिए देख रही सबके सब। तो फिर चुपचाप मेरी भांजी ने कहा मौसी आपका फेस फोटो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मिटो लो, मतलब इसको ना साफ़ कर लो। मैंने कहा कैसी लग रही? तो फिर एक ने बोला कि आप ना बिल्कुल बिल्कुल नागिन जैसी लग रही हो मैंने कहा ओ क्या, मैंने कहा, फिर मैंने कहा आज के बाद मुझे नहीं कराना मेकअप। फिर मुझे सानू की शादी, जब मेरी भांजी की शादी थी ननद की बेटी की, तो रश्मि मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर लेगी। मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगी, बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैंने कहा मेकअप। तो ज़बरदस्ती गई, कसम वसम दे के ये मुझे घसीट कर लेगी। तो मैंने कहा चलो मैं बालों को स्ट्रेट करवा लूँगी, पर मैं मेकअप नहीं बिल्कुल भी कराऊंगी। ठीक है स्ट्रेट करवा लिए। ये धोखे से मुझे लेगी सुबह सुबह, कह रही कि, मैंने कहा बालों को सिर्फ स्ट्रेट करूँगी मैं, कि हाँ बालों को स्ट्रेट कर लेना। तो मैं गई, तो इसने क्या काम किया कि इसने कहा पहले इसका मेकअप कर दो। मैंने कहा मैं नहीं करवाती मेकअप। और मेकअप जो करा तो उन्होंने अपनी तरीके से अच्छा ही करा था, उन्होंने तो ठीक ही करा था भाई, अपनी समझ में अच्छा ही करा था। तो नहीं हमारे ऊपर जचता तो हम क्या करें, जब मेरे ऊपर मेकअप ज़्यादा जचता ही नहीं है जचता ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, महंगा भी था बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या काम करा, मैं जब बाहर आई तो पहले तो मेरे बच्चे ही, मम्मी क्या दीप्ति बन गई, ये क्या बनी आई चीनी सी। मैंने कहा है, और मैं तो किसी से नज़रें ही नहीं मिला रही, मैं शादी में चली तो गई। पहले उसने कहा कि ऐसे मतलब चेहरे को टैप टैप कर लेना, तो मेरी यहाँ खुजली मारी, मैंने परत चढ़ा दी, बहुत ज़्यादा परत चढ़ा दी। मैं यहाँ ऐसे खुजाने लगी, देखते क्या पंजे से बन गए, जैसे बिल्ली पंजे मार लेती है ना, ऐसे बन गए। फिर पानी पीने लगी, वो यहाँ से परत हट गई। ओफो, मुझे कंफर्ट ही नहीं हो रहा। मैंने कहा मुंह धो लूँ क्या? मैंने कहा नहीं, महंगा मेकअप है, थोड़ा सा तो शादी तक तो पहुँच ही जा। मैंने कहा भात तक पहुँच जा। भात के बाद अब मैं वहाँ गई तो मेरी तो नज़रें ही नहीं मिल रही। मैं ऐसे कर नमस्ते नमस्ते ऐसे कर ली, मिल भी ऐसे रही मैं। तो भैया मैंने तो वहाँ जाकर मुंह धोया पहले, सबसे पहले अपना। जब जाकर मैं कंफर्ट हुई, फिर सबसे मिली, मैंने कहा हेलो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, फिर मैं सबसे मिली ऐसे होता। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद कर दिया है वैसे तो आप वही करोगे, भगा भगा के ही देखोगे कोई बात नहीं, जैसे देखना वैसे देख। मैंने अपनी बकवास कर ली है और कमेंट आएंगे क्या बकवास कर रही है, तो कोई बात नहीं देख लेना, जितनी आपको पसंद आ रही है उतनी देख लेना, भगा देना, वरना अरे कट कर देना, मत देखना तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय।